BA तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 15 षष्ठ सत्र साहित्य शास्त्र 2 में आपका फिर से स्वागत है। कल की तासिका में हमने चौपाई, दोहा और सोरठा ये 3 छंद देखे थे। आज हम इसके आगे के कुछ छंद और देखने का प्रयास करेंगे। अगला छंद है रोला। रोला छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और लगभग इसी प्रकार से दोहा की तरह ही 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है। दोहा में 13 मात्रा पे होती है और 11 मात्रा पर कंटिन्यू होती है, परंतु रोला में इसका उलट होता है। 11 मात्रा पे पहली यति होती है और 13 मात्रा पे दूसरी यति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, जिस पृथ्वी में मिले, यहाँ यति, हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे, लोट लोट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उससे मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। अब यहाँ देखिए, सोरठा की तरह ही इसमें 11 और 12 पर यति आते हैं, परंतु दोहे की तरह अंत्यानुप्रास होता है। मतलब दोहा और रोला सोरठा इन छंदों का एक विचित्र रूपांतरण हमें रोला छंद में मिलता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, देखिए कि दोहा छंद में, सोरठा छंद में 2-2 चरण होते हैं, परंतु यहाँ उसके 4 चरण हैं और यतियां सोरठे की तरह है 11-13 पर। अब ये जो मैंने पढ़ा एक बार फिर से पढ़ता हूँ और अगले छंद की ओर जाते हैं। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे, लोट लोट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उससे मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। तो ये इस प्रकार से रोला छंद है। अब इसके बाद का जो अगला छंद है कुंडलियां छंद। कुंडलियां छंद यह दोहा और रोला दोनों का एकत्रीकरण है। मतलब एक दोहा एक रोला, एक दोहा एक रोला, एक दोहा एक रोला, इस प्रकार से इसकी रचना होती है। कुंडलियां यह एक विषम छंद है। दोहा और रोला के योग से निर्मित यह छंद, इस छंद में 6 चरण होते हैं, 2 चरण दोहे के और 4 चरण रोला के। प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला छंद इसमें कुंडलियां की भांति, मतलब एक दूसरे में कुंडल मार करके या गोल गोल, मतलब एक दोहा एक रोला, एक दोहा एक रोला, इस प्रकार से एक कुंडल जैसा होता है। इस प्रकार से इसे कुंडलियां कहा जाता है। यहाँ जो शब्द छंद के आरंभ में आता है वही छंद के अंत में भी आता है। अर्थात दोहे का प्रथम शब्द रोले का अंतिम शब्द होता है, या दोहे का प्रथम चरण रोले का अंतिम चरण होता है। रोले का अंतिम चरण अगले दोहे का प्रथम चरण होता है। इसमें देखिए, मध्य युग में, खास करके भक्ति और रीति काल में, इस प्रकार के कुंडलियां छंद का बहुत प्रयोग किया गया था। खास करके दीन दयाल गिरी नाम के कवि और दूसरे गिरिधर कविराय ने भी कुंडलियां छंद उन्हें बहुत पसंद था। और आधुनिक काल में देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कुंडलियां छंद में बहुत सी कविताएं लिखी हैं। खास करके उनका एक कविता संग्रह कैदी कविराज की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध है। कभी उस पर बाद में भी चर्चा करेंगे। अब हम इसका उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, घूमेंगे इस और तब प्रियतम प्रभु के संग। प्रियतम प्रभु के संग, ध्यान रखिए, दोहे का जो अंतिम चरण है वह रोले का पहला चरण हो जाता है। प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी, पर पल पल ते रहा
यहाँ प्राणों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपके ध्यान में आ जाएगा। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग अभंग, घूमेंगे इस और तब प्रियतम प्रभु के संग, प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी, पर पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। फिर से ये 14 चक्कर शुरुआत में आ जाता है। तो देखिए कि यह एक कुंडलियां जिस प्रकार से सांप कुंडली मार करके बैठ जाता है ना, उस प्रकार से एक दोहा और एक रोला, इस प्रकार से दोहे के 2 चरण और 4 चरण रोले के इस प्रकार से यहाँ आते हैं। और दोहे का प्रथम चरण जो है वह दोहे का जो चतुर्थ चरण है वह प्रथम चरण रोले का बन जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, घूमेंगे और तब प्रियतम प्रभु के संग, प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी, पर पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। इस प्रकार से कुंडलियां एक छंद है। ध्यान रखिए, अब तक हमने कितने छंद देखे? मात्रिक छंदों में पहला छंद हमने देखा वह चौपाई, दूसरा दोहा, तीसरा सोरठा, चौथा रोला, और रोला और दोहा इन दोनों का मिश्रित रूप कुंडलियां में देखा। मतलब देखिए, दोहा, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला और कुंडलियां, ये 5 छंद हमने देखे अब तक। अब हम अगले छंद की ओर जाते हैं जिसका नाम है गीतिका। गीतिका छंद देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। इस छंद में 26 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 थी, कुंडलिया में 24 थी, 2 मात्राएं बढ़ करके गीतिका छंद में 26 मात्राएं हुई हैं। और इसमें पहले 14 मात्रा पर यति है और फिर बाद में 12 मात्रा पर यति, और अंत में जो चरणांत होता है उसमें एक लघु और एक गुरु आ जाता है, एक खड़ी पाई और एक अवग्रह चिन्ह आ जाता है। उदाहरण के रूप में, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। तो इस प्रकार से ये गीतिका छंद आता है। अब हम आगे गीतिका छंद का ही जरा बड़ा रूप, इस हरि गीतिका कहा जाता है, वो लेंगे। जिस प्रकार से देखिए, दोहा सोरठा जोड़ी है, रोला दोहा जोड़ी है, रोला दोहा में मिल करके कुंडलियां बनता है। उसी प्रकार गीतिका और हरि गीतिका ये भी लगभग समान छंद है। केवल फर्क इतना है कि गीतिका में 26 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, और हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 2 मात्राएं बढ़ जाती हैं, और 16 और 12 मात्रा में पहले गीतिका में 14 और 12 पर यति या विश्राम था, परंतु हरि गीतिका में 14 की जगह 16 और बाद में 12 पर यति होते हैं। हरि गीतिका यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं तथा 16 और 12 पर यति हो, उसे हरि गीतिका छंद कहा जाता है। इसके अंत में लघु गुरु का क्रम आवश्यक आता है। अब हम उसका उदाहरण देखेंगे। ध्यान रहे, यह हरि गीतिका छंद हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का अत्यंत प्रिय छंद है। वो लिखते हैं, देखिए, मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, तेरे तरु की है तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमय मेरे जीवन की प्रिय हेतु कमल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर को द्वार की कोमल चरण गामिनी। इस प्रकार से देखिए हरि गीतिका छंद आता है। फिर से कहता हूं, देखिए, मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, तेरे मेरे तरु की तू है कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमय मेरे जीवन की प्रिय
है तू कमल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। इस प्रकार से हरिगीति का छंद आ जाता है। आप भी इसे किस प्रकार गाना चाहिए ये यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि चौपाई छंद जो रामचरितमानस और पद्मावत में क्रमशः गाया जाता है, उसके बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार से दोहे के भी, जो कबीर के प्रसिद्ध दोहे हैं, उसको भी गाने के तरीके अलग अलग आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार सोरठे को भी रामचरितमानस में अधिक प्रयुक्त किया गया, उसको भी गाने के अलग अलग प्रयुक्त मिलेंगे आपको। रोला के मिलेंगे, कुंडलियाँ के मिलेंगे, गीतिका के मिलेंगे, हरि गीतिका के मिलेंगे। अब इसके बाद का जो छंद आता है उसका नाम है बरवे छंद। और बरवे छंद की निर्मित की थी अब्दुल रहीम खान खाना के एक नौकर की पत्नी ने बरवे छंद की। और वो छंद जब रहीम ने तुलसीदास को सुनाया तो तुलसीदास जी को भी इतना पसंद आया कि उन्होंने बरवे रामायण नाम का अलग से ही ग्रंथ इस छंद में लिख डाला, बरवे रामायण। अब ये बरवा क्या है देखिए, यह बरवे एक ऐसा छंद है जो विषम है, विषम मात्रिक छंद है, अर्थात जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 और सम अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण में केवल 7-7 मात्राएं होती हैं, और उसे बरवा छंद कहा जाता है। अब ये रहीम का बहुत प्यारा, अब्दुल रहीम खान खाना का बहुत प्यारा छंद है, जिसको बाद में उनके मित्र तुलसीदास ने भी स्वीकारा है बरवे रामायण लिखने के लिए। उदाहरण, सब मिलकर रहमन, बैर बिसार, दुर्लभ नर्तन पाकर, कर उपकार। इस प्रकार से एक बार फिर से पढ़ता हूँ। सबसे मिलकर रहमन मतलब रहीम, बैर बिसार, दुर्लभ नर्तन पाकर, कर उपकार। यानी इस दोहे में, इस बरवा में देखिए, सबसे मिलकर रहमन, यहाँ जो 12 मात्राएं हैं, और बैर बिसार, इसमें केवल 7 मात्राएं हैं। और मात्राएं कैसे गिनना मैंने कहा, जहाँ रस्व हो, रस्व मात्रा हो उसको 1 गिनते हैं, दीर्घ मात्रा को 2 गिनते हैं। जैसे सब, इसमें 1-1 मात्रा है, से में 2 मात्राएं हैं, मिलकर इसमें 4 मात्राएं हैं, और रहमन में 4 मात्राएं हैं, मतलब सब में 2, से में 2, मतलब ये 4 मात्राएं, मिलकर में 4 मात्राएं, रहमन में 4 मात्राएं। इस प्रकार से 4-4 8, 9 10 11 12, ये 12 मात्राएं यहाँ होती हैं। और बैर बिसार में बै दीर्घ है, 2 मात्रा, र 1 मात्रा, बिसार बी रस्व है 1 मात्रा, सा में 2 मात्राएं, और र में 1 मात्रा। इस प्रकार से 2 और 1 3, 4 5 6 और 7, तो 7 मात्राएं यहाँ आ जाती हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए कि मात्रा गणवृत्त या जिसे मात्रिक छंद होते हैं, उन मात्रिक छंदों में ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्राएं, इस प्रकार से गिन करके यहाँ छंद रचे जाते हैं, छंदों के लक्षण बनाए जाते हैं। अगला छंद है उलाला। जिस छंद में के विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं, और सम अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसको उलाला छंद कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। अब यहां देखिए कि फिर अंत समय में तू ही इसे, यह पहला चरण है, अचल देख अपनाएगी ये दूसरा चरण है, मतलब ये विषम चरण, सम चरण है। हे मातृभूमि यह अंत में, ये फिर विषम चरण तीसरा है, और सम चरण चौथा, तुझ में ही मिल जाएगी। तो इसमें देखिए जैसा कहा गया था कि 15-15 पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं हैं, और दूसरे और 14 में, दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। इस प्रकार से यह उलाला छंद भी एक बहुत महत्वपूर्ण छंद है। अब इसके बाद हम 10वां छंद ले रहे हैं, वह है छप्पई छंद। देखिए दोहा छंद में 2 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं, रोला में 4 चरण होते हैं। एक दोहा और एक रोला मिलकर के बनने वाले
कुंडलियां छंद में 6 चरण होते हैं, उसी प्रकार छप्पय छंद में भी 6 चरण होते हैं। छप्पय छंद 6 पद, इस प्रकार से छप्पय शब्द बना हुआ है, जिसमें जिस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरणों की मात्रा रोला छंद के समान होती है और अंतिम 2 चरणों की मात्रा उलाला छंद के अनुसार होती है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक दोहा और एक रोला मिलकर के एक कुंडलियां बन जाता है, उसी प्रकार छप्पय चरण में एक रोला और एक उलाला, दो उलाला मिलकर के एक छप्पय बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में रोला कैसे, देखिए, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या मुझसे होगा, तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुर सार से सनी हुई है। एक रोला हुआ और एक उलाला जोड़ना है इसे, देखिए। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। जो उदाहरण हमने पहले उलाला का लिया था वो यहाँ फिट बैठ जाता है। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या मुझसे होगा, तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। इस प्रकार से हमने 10 प्रकार के मात्रिक छंद देखे हैं, ध्यान रहे। फिर से देखते हैं कौन कौन से छंद देखे। सबसे पहले हमने चौपाई छंद देखा, फिर दोहा देखा, फिर सोरठा देखा, फिर रोला देखा, फिर कुंडलियां देखा, फिर गीतिका देखा, फिर हरि गीतिका देखा, फिर बरवे देखा, फिर उलाला देखा और बाद में एक रोला और एक उलाला मिलकर के देखा, जिसका नाम छप्पय है। तो इस प्रकार से हमने 10 मात्रिक छंद, या जिसको मात्रा गणवृत्त मराठी में कहा जाता है, वो देखें। फिर से कहता हूँ, ये 10 कौन कौन से हैं? चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, गीतिका, हरि गीतिका, बरवे, उलाला और अंतिम जो है वह छप्पय, जो एक रोला और एक उलाला से मिलकर के बनते हैं। तो इसमें से देखिए कि कुंडलियां और छप्पय ये 2 मिश्रित छंद हैं, इसलिए इन्हें मूल छंद नहीं कहा जा सकता। मूल छंद आपने 8 ही पढ़े हैं, लेकिन उसमें कुंडलियां और छप्पय ये 2 अलग है, जिसमें कुंडलियां एक दोहा और एक रोला तथा छप्पय एक रोला और एक उलाला, इस प्रकार से ये छंद होते हैं। आज की तासिका में इतना काफ़ी है। हम कल की तासिका में जो वार्णिक छंद हैं, जिसको हमने अक्षर गणवृत्त मराठी में कहा जाता है, इनमें से इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता और शिखरिणी, इन 5 छंदों की ओर हम रुख करेंगे कल की तासिका में। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए कि आज हमने मात्रिक छंद पूरे किए और कल हम वार्णिक छंद अर्थात अक्षर गणवृत्तों की ओर जाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता और शिखरिणी, ये 5 छंद हम कल देखेंगे। और उसके उपरांत अगले सोमवार को हम भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, सवैया, ये 5 छंद आगे देखेंगे। इसमें से सवैया छंद बहुत बड़ा है, उसके अनेक प्रकार हैं, परंतु हम अगले सोमवार को भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित और सवैया, ये 5 छंद आगे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम मात्रा गणवृत्तों की जगह अक्षर गणवृत्त अर्थात जो
यहाँ कहे गए हैं वो 5 को लेकर के हम आपके सम्मुख रखेंगे, वार्णिक छंदों को लेकर के सामने रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।